साथियों, मैं हरीश कुमार टांक, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। एक लंबे समय के बाद मैं फिर से आ चुका हूं आपके सामने और बायोलॉजी के कुछ वीडियोस को लेके, और वो जो कुछ वीडियो हम ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे डाल चुके हैं, उन वीडियो के साथ अब आगे के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुप्रभाविता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म। ये टॉपिक ऐसा है जहां से अक्सर किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जहां भी जेनेटिक्स आता है जिस एग्जाम के अंदर, चाहे वो जेट हो, नीट हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो, प्री पीजी हो, प्री पीएचडी हो, लगभग हर साल इसमें से यानी कि बहुत बार डबल ए जो एग्जाम होता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखा गया है। तो काफी सारे जहां जेनेटिक्स आया मतलब ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम बहुत ही कम टाइम में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन आता है, सिंपली जो क्वेश्चन आता है वो इसकी डेफिनेशन पे आता है। डिटेल सब बात की बात, लेकिन हम इसको समझ के चलेंगे। तो इसके डेफिनेशन को हम कहें, जब किसी जीन द्वारा एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण हो। हमने जो मेंडेलियन वंशागति पढ़ी उसके अंदर ये पढ़ा है कि एक जीन द्वारा एक लक्षण का ही नियंत्रण होता है, लेकिन ये इसका अपवाद है। यहाँ पर कुछ स्थिति अलग है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सामान्य, अगर मैं दिनचर्या में बात करूं कि मैं बैठे बैठे टीवी देख रहा हूँ, टीवी देखते टाइम पता चला खाना भी खा रहा हूँ, साथ में एक हाथ में मोबाइल भी चल रहा है, किसी ने आवाज दी तो वो भी सुन लिया, यानी कि एक साथ बहुत सारे काम कर लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जीन भी हमारा कुछ ऐसा ही है। ये बहुत सारे काम करने में माहिर है, जिससे हम जिसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम निभा सके। तो ये जीन जो है एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, यानी कि जब किसी जीन द्वारा एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण हो उसे हम कहते हैं बहुप्रभाविता, और वो जीन कहलाएगा बहुप्रभावी जीन। यहां पर समझे कि एक जीन है वो कोई लक्षण ए को भी प्रकट कर रहा है, लक्षण बी को भी प्रकट कर रहा है और लक्षण सी को भी प्रकट कर रहा है। एक जीन है, कई सारे लक्षण हैं, तो उसे हम कहेंगे बहुप्रभाविता, एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण। सिंपल सी बात है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसका एक अंतर है, आप बहुत बार कंफ्यूज होंगे एग्जाम में। एक चीज होती है आपके बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम ध्यान रखना, पॉलीजेनिक, बहुजीनी। बहुजीनी यानी बहुत सारे जीन, इसमें और उसमें फर्क बता रहा हूं। बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण को प्रकट करें वो होती है बहुजीनी वंशागति। किसी लक्षण के प्रकट होने में एक से अधिक जीन उत्तरदायी, नाम ही पता चल रहा है बहुजीनी, बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण प्रकट करें। लेकिन ये विपरीत है, बहुत सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं किसी एक जीन के द्वारा। तो ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बहुजीनी वंशागति और प्लियोट्रॉपी दोनों में फर्क है, आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है। तो इसके हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हम अगर बहुप्रभाविता के उदाहरणों की बात करें तो यहाँ पर मटर के पौधे के अंदर एक जीन ऐसा है जो एक साथ लक्षण प्रभावों को प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर एक जीन है जो कि उसके पुष्प के रंग को भी प्रकट करता है, बीजावरण का रंग को भी करता है, और पत्ती के अक्ष तंतु में लाल धब्बे के को भी प्रकट करता है। यानी कि एक साथ एक जीन कई सारे लक्षणों को प्रकट कर रहा है। तो ये क्या हुआ? बहुप्रभाविता, ठीक है। इसके साथ एक और जीन है मटर के अंदर जो कि उसके बीज के आकार को, साथ ही स्टार्ची दाने के माप, इन दोनों लक्षणों को प्रकट करता है। तो ये दो जीन यहाँ पर आपके उदाहरण हो गए मटर के अंदर, जो कि बहुप्रभाविता को दर्शाते हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करें ड्रोसोफिला जो है, उसके अंदर एक जीन है जो कि उसका मेन काम जो है वो उसके पंखों के रंग को प्रकट करना है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य लक्षणों को भी वो प्रकट करता है। वो लक्षण जैसे यहाँ पर है पंखों पर बाल होना, ब्रिस्टल्स होना, जननांगों की संरचना, प्रजनन क्षमता और आयु, ड्रोसोफिला की आयु। यानी कि ये जीन का मुख्य काम दिया था पंखों के रंग को प्रकट करना, लेकिन साथ ही कुछ और लक्षणों को भी प्रकट करता है। तो एक जीन बहुत सारे लक्षणों को प्रकट कर रहा है। क्या हुआ ये? बहुप्रभाविता, प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपिज्म। वैसा ही हमारे मानव के अंदर एक रोग होता है जिससे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया जो कि होता है ऑटोसोमल अप्रभावी विकार। ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। वो जीन होता है यहाँ पे, वो एक्चुअली होता है HbS। वो आगे जब आपको सिकल सेल एनीमिया जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो बात भी आ जाएगी। ये HbS जीन है, वो हीमोग्लोबिन की संरचना के लिए भी उत्तरदायी है, साथ के साथ आरबीसी के आकार के लिए भी उत्तरदायी है। ये एग्जाम्पल रटने नहीं है, लेकिन कम से कम अपने के ध्यान में पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम्पल आपके प्लियोट्रॉपी बहुप्रभाविता को दर्शाते हैं। तो ये बहुप्रभाविता जो टॉपिक है हमारे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन लाता है, तो हमें इसको ध्यान रखना है। बड़ा आसान सा टॉपिक है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं। एक जीन जब बहुत सारे लक्षणों को प्रकट करे, बहुप्रभाविता, बहुप्रभाविता, कई सारे प्रभाव दिखाएं, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे के वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।